बरसात का मौसम है और अब आप अपने इलाके में बाढ़ के किसी भी खतरे के बारे में सही जानकारी एक नए एडवांस्ड ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.2 लॉन्च किया है, जिस पर 592 बाढ़ के पूर्वानुमान और बाढ़ निगरानी स्टेशनों से जुड़ी जानकारियां हैं। ये ऐप सटीक और समय पर उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी तकनीकों के साथ बाढ़ पूर्वानुमान बताता है। साथ ही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने 2500 ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग शुरू करने का फैसला लिया है। तो रिमोट सेंसिंग के जरिए हिमालय क्षेत्र में 902 ग्लेशियर्स की रिस्क मैपिंग भी शुरू कर दी गई। मॉनसून के दौरान इस साल बाढ़ ने कई राज्यों में कहर बरपाया है। कहीं पुल बह गए तो कहीं सैकड़ों घर नदियां बहा कर ले गईं। अब आम लोगों को नदियों में बाढ़ के खतरे के बारे में समय पर चेतावनी देने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2 लॉन्च किया है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा ने एनडीटीवी को बताया कि इस नए एडवांस्ड ऐप को 592 बाढ़ के पूर्वानुमानों और बाढ़ निगरानी स्टेशनों के साथ जोड़ा गया है, ताकि देश के किसी भी हिस्से में बाढ़ के खतरे के बारे में रियल टाइम में सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। ये जो ग्रीन स्पॉट्स हैं, ये मोबाइल ऐप में दिखेगा, तो ये ग्रीन स्पॉट, येलो स्पॉट और ऑरेंज स्पॉट, ये क्या दर्शाते हैं? ये हमारी जो स्क्रीन है, अगर आप देखेंगे तो इस बार हमने इंटरेक्टिव की है। लास्ट टाइम ये इंटरेक्टिव नहीं थी, हमें इनको बटन्स के थ्रू ही अप्रोच करना पड़ता था। इस बार इंटरेक्टिव है। अगर आपको ये जो हमारे ग्रीन स्क्रीन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वार्निंग लेवल जो उस जगह पे है उससे कम है स्थिति पानी के लेवल्स की। और जो हमारा येलो लेवल देखेंगे तो ये वार्निंग लेवल से ऊपर जाते हुए स्थिति है, तो ये येलो इंडिकेट कर रहा है उन स्टेशंस के ऊपर हमारी वार्निंग लेवल से ऊपर की स्थिति है। ऑरेंज जो इसमें है वो ये बताता है कि हमारी जो स्थिति है अब डेंजर लेवल से ऊपर जा चुकी है। और इसके अलावा रेड आएगा। आज अगर आप स्थिति देखेंगे तो आज रेड आज नहीं दिख रहा आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। तो ये जो है रेड की स्थिति, मतलब HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल अगर कोई पीछे ऑब्जर्व हुआ है उसको तो नहीं ब्रीच कर रहा ये लेवल, तो उसकी स्थिति को ये दर्शा रहा है। आप किसी भी एक को जिसको आप देखना चाहते हैं, जैसे अगर हम येलो में इंटरेस्टेड हैं या ऑरेंज में, हमने ऑरेंज को क्लिक किया। District Barabanki is the flood forecasting station selected by you. It lies on River Gagra in the state of Uttar Pradesh. Current water level at the station is 106.316 meters. It has a falling trend. Forecasted water level at August 15th, 2024 8 a.m. is expected to be 106.156 meters, which is above danger level but below highest flood level. केंद्रीय जल आयोग ने ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर को देखते हुए उनकी रिस्क मैपिंग करनी भी शुरू कर दी है। अभी हिमालय क्षेत्र में 902 ग्लेशियर की मॉनिटरिंग की जाती है। अब ये तय किया गया है कि अगले 2 साल में 2500 ग्लेशियरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग को बढ़ाई जा रही है, उस पर नए सिरे से उसका आकलन करने की कोशिश की जा रही है। ग्लेशियर लेक्स जो हैं, विशेषकर वाटर लेवल के कॉन्टेक्स्ट में, इस पर किस तरह का आपने रिव्यू किया? आगे क्या प्लान है आप? जी, अभी तक हम लोग 902 जो हैं हमारी ग्लेशियर लेक्स हैं और वाटर बॉडीज़ जो हिमालयाज़ में हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसको हम बढ़ा के 2500 तक, जो ग्लेशियर लेक्स इटसेल्फ है वो 2500 तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम हम ग्लेशियर लेक जो हैं कवर कर लेंगे। और इसके अलावा इनका इनका जो साइज़ है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से घट रहा है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है, इसको हम मैप कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू लगातार, जिससे एक आइडिया लगेगा सभी को कि कौन किन को हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पे ज़्यादा जल्दी लगाने की जरूरत है। जाहिर है, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सरकारी एजेंसियों को आपदा के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस दिशा में जल्दी पहल करना वक्त की जरूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।